हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय भी 7वां ही है, क्लास भी 7वीं है और ये अध्याय भी 7वां है। पुस्तकें जो अमर हैं, यानी ऐसी किताबें जो हमेशा के लिए अमर हो गई, जिनका नाम पहले जितनी इज्जत और श्रद्धा से याद, जिनको लोग पहले याद करते थे, पढ़ते थे, जितना अपनी इच्छाएं दिखाते थे, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही ईमानदार से, उतने ही मजे लेकर आज भी लोग उन किताबों को पढ़ते हैं। उतनी ही किताबों का महत्व आज भी है। कोई 2000 वर्ष हुए सी हुआंग ती नाम का एक चीनी सम्राट था, जिसका नाम है सम्राट का सी हुआंग ती। सम्राट का एक नाम है जो कि चीन का था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी। लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। तो राजा बड़ा परेशान था, अपने जो प्रजा थी उनसे उदास था, लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो लोग उतना सुनते क्यों। जो किताबों में लिखा हो जब कोई पढ़ के सुनाता है तो सब लोग सुनते क्यों हैं। तो राजा जो इस बात को लेकर बड़ा ही नाराज हुआ करता था। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को भला बुरा कहने की हिम्मत की हो। राजा को विश्वास नहीं था कि जो पुस्तकें लिखी गई हो भाई उस किताबों के अंदर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कहानी की हो, इतिहास की हो, किसी भी इतिहास सब्जेक्ट की हो, उन किताबों के अंदर उसके उस राजा के उसके जो पूर्वज थे उन्हीं का गुणगान किया गया या फिर राजाओं के बारे में कुछ अच्छी बुरी बातें भी कही गई हैं। हो सकता है किसी कवि ने, किसी लेखक ने लिख दिया हो कि वे फलाना राजा उस टाइम का बहुत ही निर्दयी था, प्रजा को दुख देता था। तो राजा बड़ा बात को लेकर नाराज था कि लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं। सी हुआंगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रहती है। राजा को क्या लगता था कि राजा प्रजा को किताबों से कोई लेन देन उसका नहीं, उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उससे प्रजा को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राजा की बातों को मानना है, जो अपना टैक्स है, कर है, उसे चुकाना है और जो राजा हुक्म दे रहा है, जो आगे देता है, उसे पालन करते जाना है। ऐसे शांति बनी रहनी चाहिए। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी कि जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे ही नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, ये ही पुस्तकें थी। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवारों में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित उस बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। राजा ने जब देखा कि लोग जो है पढ़ने से बाज नहीं आ रहे, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ रहे, तो राजा ने एक आदेश दिया कि जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों को जला के खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जो आज हमारा देश है, जो आज हमारी तरक्की, हमारी इतनी तरक्की कर, लेकिन उस समय जो हमारा देश था उसने इतनी तरक्की नहीं की थी, दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी उस समय की। जैसे आज हमारी किताबें, किताबों में पेज होता है, हम पलटते पढ़ लेते हैं या फिर इंटरनेट से बुकें पढ़ लेते हैं। नहीं, उस समय क्या था, जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे और उन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर अक्षरों को खोद खोद के लिखा जाता था, किताबें थी वो। तो क्या हुआ, राजा ने आदेश दे दिया कि जितनी भी किताबें सभी को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ना कि ताकि किताबें ही ना रहे और ना ही कोई पढ़ेगा उन किताबों को, ना ही कोई सुनेगा। तो राजा के जो सैनिक थे, जो उसको मानने वाले थे, उसके नौकर चाकर, मंत्री संतरी, उन्होंने क्या कि जितनी भी किताबें थी सबको जलाना शुरू कर दिया। जलाए कैसे, क्योंकि जो किताबें थी उस समय लकड़ी की हुआ करती थी, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते और उनके ऊपर लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर ही खोद खोद के लिखा जाता था। तो उसमें क्या था, कागज थे नहीं, तो लकड़ी के टुकड़े थे, उन सभी को रखा और उनको जलाना शुरू कर दिया। तो जो राजा के मंत्री थे, संतरी थे, उन सब ने क्या कि जितने भी नगर, पूरे गांव, आस पास सब जगह जितनी भी किताबें थी सबको ढूंढ ढूंढ के उनको सबको जला दिया। और उस समय जो है जब किताबों जलाने का काम हो रहा था तो चीन में जो सबसे बड़ी दीवार, लंबी दीवार है, उसका वो दीवार भी उसमें बन रही थी। तो उसके संतरी मंत्री ने क्या करा कि जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े थे उन सबको जलाया और जिन बड़े बड़े टुकड़ों को लोग नहीं जला पाए, जो बहुत बड़ा बड़ा था, नहीं जला पाए, उन्होंने क्या किया, दीवार के अंदर उसको, दीवार में उसको चुनवा दिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी किताबें देने से मना कर दिया। तो उन लोगों ने क्या करा, सैनिकों ने उस लेखकों को किताबों के साथ ही दीवार के अंदर जिंदा दफना दिया गया। ऐसा राजा का गुस्सा था उस समय के। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए
चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। कुछ समय के बाद जो राजा था वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया, और उसके मरने के कुछ ही समय के बाद जो किताबें, सभी लोगों को लगता था कि जो किताबें हैं वो खत्म हो गई, उनको जला दिया गया। वो किताबें जो नए रूप में, एक नया रूप लेके सामने लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर सामने सामने निकलने लगी, यानी कि जो किताबें थी वो समाप्त तो नहीं थी, लोगों ने छुपाकर उन्हें संभाल कर रख लिया था। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग वहां अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। हमेशा कई बार ऐसा हुआ है पुराने समय में, जो किताबें थी उन सभी को नष्ट किया, यानी कि जो ज्ञान था उन सभी को समाप्त करने की कोशिश की गई। ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं, बहुत बार हुआ। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय वहां पर भी हुआ, वहां पर भी क्या था, बहुत से प्रसिद्ध विद्वान वहां रहते थे, और एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भी वहां पर अध्ययन कर रहा था। तो उसने एक सपने में देखा कि जो नालंदा का विश्वविद्यालय, वहां पे जो है विश्वविद्यालय, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अपने आप खत्म हो गई, वहां पे कैसे गाय भैंसें बंधी हुई हैं। और ये सपना जिसका लगभग सच सा हो गया जब आक्रमणकारियों ने उस विश्वविद्यालय के लगभग, जो उसमें पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी थी उसको लगभग 3, बहुत बड़ा पुस्तकालय, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, और उसके लगभग 3 पार्ट को, 3 हिस्सों को जला के राख कर दिया। जब इतनी बड़ी लाइब्रेरी के हिस्सों को जला के राख कर दिया तो पुस्तकों का वहां पर अभाव हो गया। ये क्या था, पुस्तकों को समाप्त करने का ही तो तरीका था कि ना पुस्तकें रहेंगी, ना ही कोई पढ़ेगा, ना ही किसी को ज्ञान होगा। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में बहुत बड़ा पुस्तकालय था। कहाँ? प्राचीन नगर, बहुत पुराना नगर था, सिंगदरिया, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी एक। इसमें अनेक देशों में जमा पांडुलिपियां थी। इसमें बहुत सी किताबें थी जो कि अलग अलग देशों से जमा थी, अलग देशों के लाके वहां पे जमा किया गया था। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिसमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके अंदर बहुत से देशों के लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। तो सिर्फ इंडिया नहीं, भारतीय नहीं, बहुत से अलग देशों के भी लोग वहां पे अपना पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमण की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे जो पुस्तकालय था, इसमें बहुत सी लिपियों, बहुत सारी देशों के लोग पढ़ने के लिए आते, बहुत सारे देशों की पुस्तकें थी। आक्रमणकारियों को जला के खत्म कर दे, सिर्फ इसलिए कि उनका क्या मानता है, जिस धर्म को हम मानते हैं, अगर उस धर्म की बातें इन किताबों में नहीं लिखी हुई तो इन पुस्तकों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इन पुस्तकों में जो भी लिखा गया, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी ज्ञान की बात हो, क्यों ना हमारे समाज, दुनिया के समाज के लिए हितकारी बातें हो, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए व्यर्थ की बात, इनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि मेरे धर्म से जुड़े हुए नहीं है। आक्रमणकारियों का मानना था कि सिर्फ वही बातों का महत्व, उन्हीं बातों का महत्व जो उनके धर्म से जुड़ी हुई थी, जो उनके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा गया है। ये पुराने समय की एक पिक्चर है बनी हुई, इसमें कि देखिए जो ये व्यक्ति है वहां पर लिख रहा है, कुछ है लिखने की कोशिश, वहां पर लिखता हुआ दिखाया गया है। और कितनी मेहनत से कितने लोग कितने अच्छे तरीके से अपने पुस्तकालय को बना के रखा करते थे। और आज की किताबें होती हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। है जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह दिया है, उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं है। यानी कि पुस्तकों का जो है समाप्त करने के चलन से पहले चला हुआ था, जो भी किताबें हैं, जो पुस्तकें सभी को समाप्त कर दे, सिर्फ वही पुस्तकें रहेंगी जो आक्रमणकारियों के धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें उनके धर्म की बातें लिखी गई थी। इसके अलावा जो भी किताबें थी उनके लिए व्यर्थ थी, उन किताबों का कोई भी महत्व नहीं था। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूप में प्रकट होती रही। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती हैं। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2वीं शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण विवेक पुस्तक के साथ जला दिया गया। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। तो क्या था कि
जो आक्रमणकारी थे वो सिर्फ अपनी धर्म से जुड़ी किताबों को रखते थे, बाकी सबको जला दिया करते। लेकिन कहते हैं ना कि जो मनुष्य है उसके पास जो ईश्वर ने दिमाग दिया बहुत ही अद्भुत है कि हम किसी भी इंसान को जो जला सकते हैं, पुस्तकों को जला सकते हैं, लेकिन उसके पास जो ज्ञान था, जो उसके अंदर चतुराई थी, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, है ना। पुस्तकों को हम नष्ट कर सकते, लेकिन जो मनुष्य का गुण है, जो उसमें दूरदर्शिता है, जिसमें अनुभव है, ज्ञान है, उनको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। और दूसरी शताब्दी में एक डेनिश पादरी जो बेन जोसेफ की थी, उनकी पुस्तक के साथ उनको भी जला दिया गया था। लेकिन उन्हें मरते टाइम ये आखिरी में ये कहा था कि हम किताबों को जला सकते, उसमें जो शब्द हैं, जो किताबों में लिखे गए शब्द हैं, वो तो उड़ जाते हैं, यानी कि जो शब्द है वो हमेशा ही अमर रहते हैं, उनको कभी भी हम नष्ट या खत्म नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती है। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो अपनी किताबों के लिए, जो किताबें उन्हें पसंद है, उसके लिए कितनी ही परेशानी हो, कितनी मुसीबत, सबको झेल जाते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते, लेकिन अपनी किताबों को सुरक्षित रखते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि अगर पुस्तक खो गई, किसी ने खत्म कर दी, बर्बाद कर दी, तो कोई बात नहीं, दुख नहीं होती, परेशानी। क्यों? क्योंकि जो किताब में जो भी लिखा हुआ है वो तो सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। वो एक तो क्या, 1000 पुस्तकें दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये थी पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों, विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेकों दृष्टांतों, यूनानवासी इस सब के किस्सों, जर्मनी के गिम बंधु और डेनमार्क के हैंड एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें कोई शक नहीं है। कहते कि पुराने जमाने में जो लोग थे उनको याद करने का तरीका बहुत ही अलग था। वो बड़े बड़े काव्य, उसमें बहुत सारे लगते। यूनान के जो महाकवि होमर थे, उनका जो महाकाव्य इलियड और ओडिसी, जो गाने वाले लोग थे, जो गाना गा गा को सुनाया करते थे, उनको उसमें इस महाकाव्य लगभग 28,000 पंक्तियां, 28,000 पंक्ति, एक दो पंक्ति नहीं, 28 लाइनें नहीं, 28,000 पंक्तियां उनको यूं ही आसानी से याद थे, आराम से गाया करते थे। मतलब जो पुराने जमाने के लोग थे, उनका जो याद करने का तरीका था बहुत ही अनोखा था, बहुत ही अद्भुत था। और यही कारण था कि इतना सब कुछ वो आसानी से याद रखते थे। ऐसा नहीं कि आज याद के कल भूल गए, नहीं, उनको लंबे समय तक याद ही। भारत में जो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन पुराने जमाने के संस्कृत भाषा का प्रयोग हद से ज्यादा था। सभी जगह संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। जो हमारे साहित्य वो भी संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो हमारे भारत देश में जो भी कहानियां हैं, कथा साहित्य है, पंचकथाएं हैं, जातक कथाएं, सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दूर दूर के देशों में भी हमारे भारत का ज्ञान बड़ी ही इच्छा से, आदर के समान और बड़ी मनोरंजन साधन मान के अपने ज्ञान के लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ी ही इच्छा श्रद्धा से उन्हें आज भी पढ़ते और सुनते हैं। और हमारा जो साहित्य है वो हमारे भारत का बहुत ही पुराना और महान साहित्य रहा है। इसमें कोई भी दो शक नहीं, इसमें दो मत नहीं है कि हमारा जो साहित्य है जितना वो पुराना है उतना ही सम्मानीय, उतना ही महान हमारा साहित्य रहा है। यानी कि हमारा जो भारतीय साहित्य वो हमेशा के लिए अमर है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो इतनी सुंदर बातें हमें बताई मनोज दास ने, जो कि अनुवाद किया है बालक रामचरण नागर जी के द्वारा लिखा गया था। इसको अनुवाद करा है मनोज दास ने। तो इतनी सुंदर अच्छी बात हमें अपने साहित्य के बारे में जानने के लिए मिली कि हमारा जो साहित्य वो हमेशा के लिए अमर है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।